नमस्कार, होलसेल बिजनेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना परसेंट तक मुनाफा होता है, क्या इसका प्रोसेस है, कहां से आपको सबसे सस्ते दाम पर सामान मिलेगी, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। देखिए, तो ऑटो स्पेयर पार्ट्स की जो मार्केट है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि घर घर जो है मोटरसाइकिल, कार और भी गाड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से इस बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर डिमांड आ गया है। तो यदि आप इसका बिजनेस करते हैं तो आप कभी भी खाली नहीं रहेंगे, लेकिन इसके करने के सही तरीके होने चाहिए, तभी आप सही से इस बिज़नेस को कर पाएंगे। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपको इसमें मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में जो बिज़नेस तो कर लेते हैं लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं होता है या उनका बिज़नेस सही से नहीं चलता है। तो वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन सा तरीका है जिसे आप अपना सकते हैं ताकि आपको अच्छा बेनिफिट हो सके, और कहाँ से आपको सस्ते दाम पर प्रोडक्ट जो है वो सामान जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स का वो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इस पार्ट्स का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो तरह के तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। सामान जो है आप मंगा सकते हैं। उसका सबसे पहला तरीका है जैसे कि कंपनी से, मान लीजिए कि आप हीरो जो है, हीरो मोटरसाइकिल है, उसके पार्ट्स आप डायरेक्ट हीरो कंपनी से ले सकते हैं। उसके बाद हो गया बजाज, तो इसके पार्ट्स भी आप डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं। टीवीएस की भी आप डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा तरीका होता है कि आप इसे होलसेलर से भी बाय कर सकते हैं। तो कैसे होलसेलर से बाय करना होता है और क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, वो सभी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है यदि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बात है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो एक तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप 4 व्हीलर का पार्ट्स रख रहे हैं तो उसको आप डायरेक्ट, अगर सुजुकी की कार की पार्ट्स ले रहे हैं तो आप मारुति सुजुकी से ले लेते हैं, हुंडई का अलग उसी कंपनी से ले लेते हैं। तो इस तरह से होता है। लेकिन हर एक आदमी हर एक कंपनी से कांटेक्ट करना जो है आसान नहीं होता है, और उस कंपनी से अगर आप सामान लेते हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा मात्रा में सामान मंगाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो आपको ये सामान जो है प्रोवाइड करवाएंगे। आपके जो डोर स्टेप डिलीवरी होती है, अब तो कुरियर के मदद से जो है आपके घर पे सामान पहुँचा देते हैं। चाहे तो आप मार्केट में जाकर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सामान की जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स की जो मार्केट होती है वो हर एक जगह पर अलग अलग होती है। जैसे कि पटना की अगर बात की जाए तो पटना में जो एग्जीबिशन रोड है वहाँ पर जो इसकी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है। यानी कि उस आप मार्केट में इंटर करेंगे तो आपको सिर्फ इसी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की ही मार्केट मिलेगी। तो इसी तरह के मार्केट आपके भी एरिया में होगा जहां से आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। लेकिन इस बिज़नेस को चलाने के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यदि आप इस पार्ट्स का बिजनेस करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक छोटा सा गैरेज भी खोल लीजिए, उस पर 2-4 लड़के बैठा दीजिए, ताकि वहाँ पर जो गाड़ी आएगी उसको आप रिपेयरिंग करेंगे और उसमें जो पार्ट्स लगेगा उसको आप बेचिए। क्योंकि ज़्यादातर जो मैकेनिक होते हैं, जो गैरेज वाले होते हैं, वो खुद ही पार्ट्स को रखते हैं और लगा देते हैं। इसीलिए अगर आप सिर्फ दुकान करेंगे तो आपका दुकान ज़्यादा नहीं चल पाएगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप गैरेज साथ में खोलें ताकि आप जो अपने पार्ट्स को अच्छे तरीके से बेच पाएँ। बात करेंगे मुनाफे की आगे चल के कि कितना परसेंट आपको मुनाफा हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी जो है मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, कभी भी किसी कंपनी के पार्ट्स जो होते हैं उसकी कॉपी मत बेचिए। जैसे कि अगर हीरो की है तो उसका कॉपी अगर आप बेचते हैं तो सबसे पहले तो ये एक इलीगल काम है, और दूसरा कि कस्टमर का विश्वास आपसे टूट जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कस्टमर आपको जो है, एक कस्टमर का विश्वास खत्म होता है तो वो दूसरा कस्टमर को भी बताता है कि यार ये दुकान सही नहीं है। इसीलिए आप कोशिश करें कि थोड़ा प्रॉफिट कम हो, लेकिन अगर ओरिजिनल पार्ट्स है तो ओरिजिनल पार्ट्स ही, अगर कोई मांग रहा है कि मुझे हीरो का ओरिजिनल पार्ट्स दीजिए तो आप उसको ओरिजिनल ही दीजिए। हालांकि आप दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो अगर उस ओरिजिनल पार्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो दूसरे कंपनी का पार्ट्स भी लगवा सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है। तो यहाँ पर आपको अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आपको 10% से लेकर 25% तक इसमें प्रॉफिट होता है स्पेयर पार्ट्स में। तो इस तरह से आप जो है इस पार्ट्स को सेल करने का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिट ये होता है कि जिसे अगर आप गैरेज ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, तो कोई सेकेंड हैंड पार्ट्स जो
कुछ काम चला हो वो लगवा दीजिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा बार रिपेयरिंग करवाना अच्छा नहीं लगता है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है ये पार्ट अगर अच्छा नहीं अब है काम कर रहा है तो इसको चेंज कर दीजिए। तो इसमें भी आप उस पार्ट्स जो वो छोड़ देते हैं उस पार्ट्स को भी सेल करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है और गैरेज के थ्रू जो है आप यहाँ पर पैसे भी कमा सकते हैं और अपने पार्ट्स को भी बेच सकते हैं। तो ये है, अगर आप ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके नज़दीक में कौन सा होलसेल मार्केट है ऑटो स्पेयर पार्ट्स की, अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि हम मुझे इस एरिया के जो है होलसेलर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, इस एरिया में कहाँ पर होलसेल मार्केट है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।